स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 15 जून 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 15 जून है और 15 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है डी, 15 जून को, आज ही के दिन। की पॉइंट देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में नामित किया है। इस दिन का उद्देश्य बुजुर्गों की शारीरिक, भावनात्मक और वित्तीय दुर्व्यवहार की समस्या पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करना है। पहल वेड 2012 में मनाया गया और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में बैठकों और सम्मेलनों द्वारा चिन्हित किया गया था। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए एनएचएआई ने परामर्श इंजीनियरों द्वारा एक साथ देखे जाने वाले प्रोजेक्ट्स की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की है? सही आंसर है सी, 10। की पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता निगरानी को मजबूत करने और कार्यान्वयन मानकों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने परामर्श इंजीनियरों द्वारा एक साथ देखे जाने वाले प्रोजेक्ट की संख्या को अधिकतम 10 तक सीमित कर दिया है। यह सीमा स्वतंत्र इंजीनियरों, इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स, प्राधिकरण इंजीनियर, अथॉराइज्ड इंजीनियर और सुपरवाइजर कंसल्टेंट्स पर लागू होगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि परियोजनाओं में तकनीकी और संविदात्मक अनुपालन बेहतर है। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में फिनटेक और क्रेडिट इनोवेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने फेडरल बैंक के साथ मिलकर स्केपिया फेडरल रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर है सी, स्केपिया के साथ। ऑप्शन है सी। की पॉइंट देखते हैं। आइए की पॉइंट देखते हैं। भारत में फिनटेक और क्रेडिट इनोवेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ट्रेवल फोकस फिटनेस प्लेटफॉर्म स्केपिया ने फेडरल बैंक के साथ मिलकर स्केपिया फेडरल रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। यह डुअल नेटवर्क क्रेडिट कार्ड है जो वीजा और रुपे दोनों नेटवर्क को एकीकृत करता है। कार्ड रूपी यूपीआई अंतर्राष्ट्रीय उपयोग, अंतर ऑनलाइन व ऑफलाइन भुगतान को सपोर्ट करता है। सभी खर्चों एकीकृत स्टेटमेंट के साथ खास तौर पर फाइनल ट्रेवल के लिए डिजाइन किया गया, जिसमें परफेक्ट मेकअप सुविधाएं उपलब्ध शामिल है। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोल इंटीग्रेट पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? सही आंसर है सी, स्वीडन। की पॉइंट देख लेते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्वीडन की स्टॉकहोम में आयोजित इलेक्टोरल इंटीग्रेट पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत की मतदाता सूची प्रणाली पारदर्शिता और कठोरता को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि भारत 1960 से मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों के साथ हर वर्ष मतदाता सूची साझा करता है, जिसमें दावे, आपत्तियों और अपील की प्रक्रियाएं शामिल है। प्रणाली दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में भरोसे और निष्पक्षता को मजबूत करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कुल 148 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही आंसर है सी, 131वां। की पॉइंट देखते हैं। भारत ने वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम WEF द्वारा जारी 2025 को ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 148 देशों में से 131वां स्थान प्राप्त किया, जो पिछले वर्ष 2024 की तुलना में 2 पायदान नीचे है। आर्थिक भागीदारी और शिक्षा के क्षेत्र में मामूली प्रगति के बावजूद भारत का समय जेंडर पैरिटी स्कोर 64.1% बना हुआ है, जो यह दर्शाता है कि लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति धीमी, विशेष रूप से राजनीतिक सशक्तिकरण में मौजूद संरचनात्मक बाधाएं भारत के लैंगिक परिदृश्य में बड़े सुधार को रोक रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। छठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
BRICTHSTI ने मोनोक्लोन एंटीबॉडी थेरेप्यूटिक की खोज और विकास पर एंटी संगोष्ठी आयोजित की। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी MABS किसने प्राप्त किया है? सही आंसर है बी कोशिका के एकल क्लोन से। की पढ़ लिखते हैं। THSTI ने राष्ट्रीय संगोष्ठी MAB चिकित्सा पर भारत के जैव फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को मजबूत करने के लिए आयोजित की। मोनोक्लोन एंटीबॉडी प्रयोगशाला इंजीनियरिंग प्रोटीन जो विशिष्ट प्रयोजनों से जुड़ते हैं एक एकल बी कोशिका क्लोन से प्राप्त उन्हें समान और विशिष्ट बनाते हैं। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिका में साल्मोनेल संक्रमण का सबसे आम तरीका क्या है? सही आंसर है बी, दूषित भोजन या पानी। की पढ़ लिखते हैं। अमेरिका में साल्मोनेला का प्रकोप 79 लोगों को संक्रमित कर चुका है। कैलिफोर्निया स्थित ऑगस्ट एंड कंपनी द्वारा 1.7 मिलियन अंडे के डिब्बों को वापस बुलाया गया है। सैल्मोनेलोसिस का कारण बनाता है जो एक भोजन हित बीमारी को आंत्र पथ को प्रभावित करती है। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने 2025-26 कार्यकाल के दौरान एक अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ए, 1988 तालिबान प्रतिबंध समिति। की पढ़ लिखते पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 2025-26 का एक अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य कर रहा है। 1988 तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 1973 आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। नई दिल्ली में AI नेटिव टेलीकॉम नेटवर्क पर तीसरी ITU-FG-AINN बैठक की मेजबानी किस संगठन ने की है? सही आंसर है सी, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग केंद्र ने। की पढ़ लेते टेलीकॉम नेटवर्क से लिए AI ने नेटिव FG-AINN पर ITU फोकस समूह की तीसरी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। यह आयोजन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग केंद्र TEC दूरसंचार विभाग DOT की तकनीक शाखा द्वारा आयोजित किया गया था। उद्देश्य दूरसंचार नेटवर्क में AI नेटिव एकीकरण का पता लगाना है। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्वीकृत हटीटी सेरंग रेलवे खंड पहली बार किस राज्य की राजधानी को रेल द्वारा जोड़ा जाएगा? सही आंसर है सी, आइजोल को। की पॉइंट देख लेते हैं। रेलवे सुरक्षा आयोग CRS ने मिजोरम में हटारकी सेरंग लाइन को मजबूती मंजूरी दे दी है। यह बैराबी सेरंग रेलवे परियोजना का अंतिम चरण है। यह 33.86 किलोमीटर के खंड के माध्यम से मिजोरम की राजधानी आइजोल तक पहली बार रेल पहुंच को सक्षम बनाता है। यह मार्ग पहाड़ी इलाके से होकर गुजरता है जिसमें 32 सुरंगें और 35 प्रमुख पुल हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय सेना जिस अभ्यास में भाग ले रही है उस क्वेट्स अभ्यास की मेजबानी किस देश द्वारा की जा रही है? सही आंसर है डी, मंगोलिया के द्वारा। की पढ़ते भारतीय सेना की टुकड़ी मंगोलिया में क्वेट अभ्यास के लिए पहुंची। यह एक बहुराष्ट्रीय शांति सेना अभ्यास है। 2003 में द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ जो अमेरिकी मंगोलियाई सशस्त्र बलों के बीच था। 2006 में बहुराष्ट्रीय बन गया। अब वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। साहसिक कार शौकीन अब कहाँ स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिपकीला तक पहुंच सकते हैं? सही आंसर है ए, हिमाचल प्रदेश। की पढ़ लिखते हैं। सिपकीला उच्च ऊंचाई वाला मोटर योग दर्रा जो 3930 मीटर ऊंचाई पर किन्नौर जिले हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह भारत चीन सीमा पर स्थित है। यह प्राचीन सिल्क रूट पर स्थित भू राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध है। ऐतिहासिक रूप से भारत तिब्बत व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है जिसे 2020 में बंद कर दिया गया था। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। लखनऊ को किस श्रेणी के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में प्रस्तावित किया गया है? सही आंसर है सी, गैस्ट्रोनॉमी।
की पंडित क्रिएटिव सिटी लखनऊ के लिए एक प्रस्ताव गेनोस्टोमी के तहत अवधि व्यंजनों के लिए प्रस्तुत किया गया था। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीजन नेटवर्क यूसीसीएन सांस्कृतिक रचनात्मकता को सतत शहरी विकास के उपकरणों के रूप में पहचानता है। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सीपीआई मुद्रास्फीति दर क्या थी जो फरवरी 2019 के बाद से सबसे कम थी? सही आंसर है सी 2.82%। की पॉइंट देख लेते हैं। मई 2025 में भारत की सीपीआई मुद्रास्फीति 2.82% थी जो फरवरी 2019 के बाद सबसे कम थी। अप्रैल 2025 में 3.16% से 34 आधार बिंदु गिरावट थी। खाद्य मुद्रास्फीति घटकर 0.99 हो गई जो अक्टूबर 2021 के बाद सबसे कम है। ग्रामीण खाद्य मुद्रास्फीति 0.95, शहरी 0.96%। दालों, सब्जियों, फलों, अनाज, चीनी, अंडों आदि की कीमतों के कमी के कारण गिरावट आई। ग्रामीण मुद्रास्फीति 2.59, शहरी 3.07% है। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की मृत्यु में शामिल विमान कौन सा था? सही आंसर है सी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर। की पंडित विजय रूपानी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। दुर्घटना में एक लंदन जाने वाला एयर इंडिया ड्रीम लाइनर शामिल था। विमान अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूपानी 2016 से 2021 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन नामक सैन्य अभियान के तहत ईरान की सैन्य और परमाणु अवसंरचना पर दूसरा दौरा पर हमला शुरू किया है? सही आंसर है सी इजराइल। की पंडित क्षेत्रीय संघर्ष में बड़ी गति के तहत इजराइल ने अपने चल रहे सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत दूसरे दौर के हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली सरकारी मीडिया ने इस बात की पुष्टि की है कि नताज यूरेनियम संवर्धन केंद्र पर एक बड़ा विस्फोट हुआ। इजराइल ने ईरान की सैन्य परमाणु अवसंरचना को निशाना बनाने की घोषणा की है, इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अस्तित्वगत खतरा बताते हुए। आइए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने किस कंटेनर जहाज पर लगी आग को बुझाने के लिए हाल ही में अग्निशमन और बचाव कार्य शुरू किया है? एमबी अटलांटिक स्टार, एमबी कोस्टल वर्ल्ड, एमबी वान हाई 530, एमबी इंडोटेक्टर। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 14 जून 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।